हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है, तो देखते हैं। एक होता है पी पाई पी पाई, एक होता है पी पाई डी पाई, एक होता है डी पाई डी पाई। ठीक है, पहले पी पाई डिस्कशन करते हैं। व्हेन टू पी ऑर्बिटल हैविंग द सेम ऑर्बिटल एक्सिस ओवरलैप साइडवाइज देन इट इज नोन एज पी पाई ओवरलैप। ठीक है, जब टू पी ऑर्बिटल हैविंग द सेम ऑर्बिटल एक्सिस ओवरलैप क्या होगा, साइडवाइज ओवरलैपिंग होगा। तो अब हमारा क्या होगा, जब टू पी ऑर्बिटल साइडवाइज ओवरलैपिंग होगा पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, इसको ही बोलते हैं पी पाई। ठीक है, समझ में आ गया, ये तो इजी था। देन नेक्स्ट देखते हैं पी पाई डी पाई। When one p orbital and one d orbital overlap sidewise, then it is known as p pi d pi। देखो, ये है py ऑर्बिटल मान लो, ये है dxy ऑर्बिटल। जब ये हमारा साइडवाइज ओवरलैपिंग, देखो ये है हमारा py था, ये dxy था, इन दोनों के बीच में जब साइडवाइज ओवरलैपिंग होगा, जो पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, उसको क्या बोलेंगे, p pi d pi। ठीक है, देन d pi क्या है, जब टू d ऑर्बिटल साइडवाइज ओवरलैपिंग करेंगे, मान लो ये dxy ये dxy। ठीक है, dxy। ठीक है, दोनों जब साइडवाइज ओवरलैपिंग करेंगे पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, उसको क्या बोलेंगे, डी पाई। ठीक है, पी पाई मतलब टू पी ऑर्बिटल साइडवाइज ओवरलैपिंग, पी पाई डी पाई मतलब वन पी ऑर्बिटल एंड वन डी ऑर्बिटल जब साइडवाइज ओवरलैपिंग करेंगे, उसको बोलेंगे पी पाई डी पाई। देन डी पाई किसको बोलेंगे, टू डी ऑर्बिटल जब साइडवाइज ओवरलैपिंग करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, डी पाई। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ वीबीटी डिस्कशन करने से पहले देखो एक बात बता देता हूं। एक सिग्मा बॉन्ड मैंने क्या होता था, टू एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड हमेशा कितना होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, जब डबल तो सिंगल बॉन्ड है 1 सिग्मा बॉन्ड हो गया। ठीक है, डबल बॉन्ड में क्या होगा, 1 सिग्मा 1 पाई। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में कितना होगा, 1 सिग्मा 2 पाई। मैंने बताया भाई टू एटम के बीच में ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड पॉसिबल। तो सिग्मा बॉन्ड 1 बॉन्ड को छोड़ के बाकी जितना बॉन्ड हो जाएगा क्या है, एक तो सिग्मा बॉन्ड हो गया, बाकी सारे पाई बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, बट पाई बॉन्ड का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। पहले सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, उसके बाद पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, समझ में आ गया। देखो इसका रीजन क्या है भाई, सिग्मा बॉन्ड में एक पाई एक कैसा है, देखो डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो मान लो ऐसे है 2p ऑर्बिटल। ठीक है, ठीक है, ये है हमारा px, ये py px, ये और एक एटम का px एंड py। ठीक है, ऐसे था। मान लो ये एटम A है, ये B है, इन दोनों के बीच में A डबल बॉन्ड B है। ठीक है, तो टू क्या है, टू कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो टू कोवैलेंट फॉर्म होने के लिए क्या है, इसका टू ऑर्बिटल मतलब A का टू ऑर्बिटल एंड B का टू ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करना चाहिए। एक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग से सिर्फ एक बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, ये बात याद रखना, एक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग, वन ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग से सिर्फ 1 ही बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, मान लो इसका px के साथ ओवरलैप किया तो 1 ही बॉन्ड फॉर्म होगा, 2 बॉन्ड नहीं फॉर्म होगा। तो इसके लिए इसका px इसका py इसका py या pz भी हो सकता है। ठीक है, तो 2 ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होना जरूरी है। तो देखो मान लो मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया एक्स एक्सिस, हमें पता है क्या सिग्मा बॉन्ड डायरेक्शनल नेचर होता है। तो जो ये सॉरी, तो जब ये ओवरलैप करेंगे, कैसे करेंगे भाई, कोई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में ओवरलैप करेंगे। मान लो मैंने एक्स एक्सिस एज ए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया है। ठीक है, तो जब और एक्स एक्सिस में ये ओवरलैप करेंगे तो px py के बीच में क्या होगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा, तब सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, बट py के बीच में तो हेड ऑन ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक ही ऑर्बिटल में, सिर्फ टू एटम का एक ऑर्बिटल के बीच में ही हमारा हेड ऑन ओवरलैपिंग पॉसिबल है, इसीलिए सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू एटम ओनली 1 होता है। ठीक है, देखो px लो तो क्या होगा, ओनली इसका px एंड इसका px अलोंग द एक्स एक्सिस हमारा हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे। ठीक है, बाकी py क्या होगा, साइडवाइज ओवरलैपिंग करेंगे, तो साइडवाइज से पाई बॉन्ड एंड हेड ऑन से सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तुम बोलोगे नहीं सर ये मुझे पसंद नहीं है, मैं py लेके देखूंगा, क्या पता दोनों ही हमारा कर जाएंगे, दोनों मतलब हेड ऑन ओवरलैपिंग। देखो जब py क्यों करेंगे, जब हमारा अलोंग द y एक्सिस लेंगे तो py क्या होगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा, लेकिन px के बीच में हेड ऑन ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा। अरे क्या, तो इसीलिए तो बताया भाई सिग्मा बॉन्ड ओनली 1 पॉसिबल है। ठीक है, अलोंग 1 एक्सिस
2 एटम्स का एक एक ऑर्बिटल ही हमारा हेड ऑन ओवरलैपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सिग्मा बॉन्ड 1 पॉसिबल है। ये समझ में आ गया डबल बॉन्ड के केस में। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, और एक पीजेड आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो मान लो एक्स एक्सिस के मैंने एज ए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया, तो एक्स एक्सिस में जब ए एंड बी का ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तब क्या होगा भाई, पीएक्स के बीच में हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा, पीवाई एंड पीजेड के बीच में हमारा क्या होगा, साइडवाइज ओवरलैपिंग होगा। इसलिए पीएक्स से हमारा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, बाकी पीवाई से हमारा क्या होगा, साइडवाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड, एंड पीजेड से हमारा क्या होगा, पाई बॉन्ड, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसीलिए हमारा only one sigma bond is possible between two atom। तो डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, ऑर्गेनिक में बहुत काम का चीज है, ठीक है। एंड हमारा सिंगल बॉन्ड तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, बट पाई बॉन्ड का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। और डिस्कशन करेंगे लिमिटेशन ऑफ वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। इसको इरेज कर लेते हैं। अब देखते हैं लिमिटेशन क्या है। इट फेल्स टू एक्सप्लेन द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, ओके। इट फेल्स टू एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ O2। इट फेल्स टू एक्सप्लेन द एक्जिस्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। इट फेल्स टू अकाउंट द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ वेरियस बॉन्ड। देखो वैलेंसी बॉन्ड आया है, बता के चला गया भाई कोवैलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है, इतना बता के चला गया। हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ बताया नहीं, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन के बारे में कुछ नहीं बताया भाई, शेप क्या होता है, ज्योमेट्री क्या होता है मॉलिक्यूल, उसके बारे में भी नहीं बताया। तो ये सब ये क्या है, क्वेश्चन मार्क छोड़ के चला गया। तो यही था लिमिटेशन, ठीक है। इसके लिमिटेशन को ओवरलैप करने के लिए नेक्स्ट थ्योरी है VSEPR थ्योरी, ठीक है, उसको डिस्कशन करेंगे। एंड VSEPR MOT, ठीक है, सिर्फ VSEP1 है, VSEPR है, VSEPR शेप एंड ज्योमेट्री के बारे में बता के चला गया, लेकिन अब भी वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं बताया। उसको ओवरलैप करने के लिए MOT आया, ठीक है। ऐसे ऐसे आते रहा। VSEPR थ्योरी से पहले हमें हाइब्रिडाइजेशन भी डिस्कशन करना है, ठीक है। तो इसको ओवरलैप करने के लिए कई तरह का कॉन्सेप्ट आया, VSEPR थ्योरी, MOT, ये सब आया, ठीक है। तो आज का क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।